हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में हम सबसे पहले देखेंगे जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ होते हैं उसे हम देखेंगे और उसे किससे डिनोट करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है CSIR नेट के लिए, एमएससी में, ये इन सब टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट टर्म जो है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमें कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन देखना है और एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम CN से डिनोट करते हैं। इन नंबर ऑफ रोटेशन, कितनी बार वो कंपाउंड रोटेट हो रहा है वहाँ पर हम वो डिजिट लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 टाइम्स रोटेशन है तो हम उसे C2 लिख देंगे। और इसका सिमेट्री ऑपरेशन होता है रोटेशन। सिमेट्री ऑपरेशन मीन्स हम उसे कैसे, किस फॉर्म में फाइंड करें कि उसका रोटेशन किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का सिमेट्री ऑपरेशन होता है रिफ्लेक्शन और इसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। फॉर एग्जाम्पल σ1 σ2 इस तरीके से हम डिनोट करते हैं किसमें कितनी प्लेन ऑफ कंपाउंड में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और इसका ऑपरेशन होता है, सिमेट्री ऑपरेशन होता है रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है इन्वर्जन सेंटर या सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी कंपाउंड में कितने सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसे डिनोट करते हैं आई से, स्मॉल आई से। और इसका सिमेट्री ऑपरेशन होता है इन्वर्ट द कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसे हम डिनोट करते हैं SN से। अब इसके नाम में अल्टरनेट है तो इसे हम रिफ्लेक्शन से, अल्टरनेट कैसे, कोई भी चीज़ हमें देखिए अगर किसी कंपाउंड का रिफ्लेक्शन आएगा तो उसे हम उसका अल्टरनेट बोलेंगे, ये इसके अल्टर है तो इसे हम SN से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसका सिमेट्री ऑपरेशन होता है रोटेट उसके परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। जो भी हमने रोटेशन करा है उसके परपेंडिकुलर जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसे हम अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। और जो नेक्स्ट टर्म है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसे हम ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। और इसका सिमेट्री ऑपरेशन है नथिंग, मतलब इसके ऑपरेशन में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे हम ई से डिनोट करते हैं। तो ग्रुप थ्योरी में ये कुछ टर्म्स हैं जो आते हैं और हमें उसका जो भी कंपाउंड रहता है उसमें C2 एक्सिस C4 एक्सिस जो भी फाइंड आउट करनी रहती है तो हम सारे प्रोसेसेस को लाइन से करते हैं। उसके बाद देखते हैं उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं, उसके बेसिस पे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को N से डिनोट करते हैं। N क्या होता है, N कैसे फाइंड आउट करते हैं, N इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा। मतलब कि जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसके बीच में जो एंगल है उसे हम 360 से डिवाइड कर देंगे तो N की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर होता है बेंड, ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके बीच में से हम एक लाइन पास करेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री इसलिए ड्रॉ करेंगे दोनों साइड हमारे कंपाउंड इक्वल। अगर हम इस साइड से देखें ये और ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है तो अगर हम इसे 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे, जब 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे ये हाइड्रोजन फर्स्ट ले लेते हैं और इसे हाइड्रोजन सेकंड ले लेते हैं। जब इसे हम 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन इसे रिप्लेस कर देगा और ये वाला हाइड्रोजन इसे रिप्लेस कर देगा तो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेम स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं, बट डिफरेंस क्या आया, ये एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। सेकेंड वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया है और फर्स्ट वाला हाइड्रोजन यहाँ आ गया है। तो हमने इसे कितनी डिग्री पर, 180 डिग्री पर रोटेट किया है C2 एक्सिस से। अब हमें C2 फाइंड आउट करना है कि कैसे C2 आया 180 डिग्री। तो 360 को 180 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब है N की वैल्यू आ गई 2, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाटर की आ जाएगी C2। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन सब के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। अब इसमें हमें क्या करना है, बोरॉन में से अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे तो और इस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम रोटेट करेंगे तो ये वाला फ्लोरीन इस फ्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और ये सेकंड वाला थर्ड को। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इसे फर्स्ट वाला वो रिप्लेस कर देगा तो यहाँ पे F1 आ जाएगा और यहाँ पर F2 और यहाँ पर F3। इसी तरह एक बार और हम इसे रोटेट करेंगे, फिर से हम इसे रोटेट करेंगे तो ये सेकंड वाला थर्ड वाले को रिप्लेस कर देगा
थर्ड वाला फ्लोरीन फर्स्ट वाले को रिप्लेस कर देगा और फर्स्ट वाला सेकंड वाले को रिप्लेस कर देगा। बोरॉन यहाँ पर F3 आ जाएगा, यहाँ पर F1 आ जाएगा और यहाँ पर F2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम फिर से इसे वो रोटेट करेंगे। रोटेट कब तक करेंगे? जब तक हमें सिमिलर स्ट्रक्चर ना मिल जाए फर्स्ट वाले की तरह। फिर से हम इसे रोटेट करेंगे 120 डिग्री पर, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड फ्लोरीन और यहाँ पर थर्ड फ्लोरीन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के आइडेंटिकल है। इसका मतलब हमें कितनी बार रोटेट करना पड़ा? 3 बार, 3 टाइम्स रोटेट करना पड़ा, तो इसे C3 बोल देंगे। इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगी C3। एक किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है n की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो 360 डिवाइडेड बाई फ्लोरीन, इन दोनों के बीच में फ्लोरीन और बोरॉन फ्लोरीन के बीच में एंगल है 120, तो 360 को 120 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को CN से डिनोट करते हैं। n की जगह हम लिख देंगे 3C3। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।